वैसे तो किसी को भी दे दो, उसकी तो आवाज ही नहीं आने वाली। आ गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ऐसे काम तो अच्छा करता है चिन्मय रिकॉर्डिंग। अरे साहब दो ना, एक बार ट्राई मारनी है। पढ़ाओगे कि डिस्कशन करवाओगे? आज पढ़ाने का मूड है मेरा, आज पढ़ा लेते हैं, ठीक है? पढ़ा दो सर। आज हमारा भी पढ़ने का मूड है। बोलना नहीं होता है, पढ़ लेना होता है। वेरी गुड, मेरे को सुन के अच्छा लगा। इसी बात पे 9:30 बजे तक क्लास है आज। लेकिन आपको खाना भी बनाना होगा ना सर, आपको फिर भूख लगेगी। बात है सर। अरे यार चुप चुप चुप, एक काम किया ईजान। हाँ सर। खाना खा लिया बेटा? हाँ सर। ठीक है, पक्का ना? हाँ सर, होमवर्क भी करके आया हूँ। अरे वेरी गुड बेटा। तो होमवर्क करके आया उस दिन बोलता है तू, फिर जिस दिन तो नहीं बोलता ना, मैं समझ जाता हूँ कि आज कुछ लोचा है। क्यों? सही है ना बात ये? हाँ सर, जिस दिन मैं ना बोलूँ तब आप ऐसे लोचा वो सब मत समझना, सिर्फ ऐसे समझ जाना कि होमवर्क नहीं करके आया। हाँ, पर तो फिर क्यों नहीं करता होमवर्क टाइम से? क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। चलो चलो, मैंने लास्ट में क्वेश्चन दिए थे तुम्हें 2-3 दिए थे ना सर, उसका आंसर तो वाले? बताओ। हाँ तो क्वेश्चन तो बताओ, कौन सा क्वेश्चन? वो क्यूब वाले का। क्यूब वाले का क्यूब वो हाँ 0। हाँ 0। क्यूब वाले का 0। स्फीयर वाले उसमें इनकमिंग फ्लक्स देखो, उसको समझ भी लो। इनकमिंग फ्लक्स कैसे 0 होता है, सॉरी नेगेटिव होता है उसमें। ऐसे था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखा है अपने को। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। बट यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की साइड है, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में दे रखा था, और एरिया वेक्टर उसके ऑपोजिट है। तो यहाँ पे एंगल जो है वो 180 डिग्री है। तो यहाँ पे तो फ्लक्स क्या लिखा जाएगा? EA cos 0, और यानी ये हो जाएगा E इंटू ए, और यहाँ पे हो जाएगा कितना? फ्लक्स इक्वल टू EA cos 180 डिग्री माइनस ई है। सर ऊपर नीचे तो 0 हो जाएगा ना, माइनस EA। तो इसको बोलते हैं इनकमिंग फ्लक्स, और इसको बोल देते हैं आउटगोइंग। अब इनकमिंग और आउटगोइंग बराबर है, तो नेट फ्लक्स कैसे लिखा जाता है? फाई नेट इक्वल टू दोनों का सम, इनकमिंग प्लस आउटगोइंग। तो ये दोनों मिला के 0 हो जाते हैं, इसलिए नेट फ्लक्स 0 है। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो, देखो सिंपल सी दूसरे वर्ड में, जितनी फील्ड लाइंस इस क्यूब के अंदर एंटर करेगी, जितनी भी फील्ड लाइंस एंटर करेगी, उतनी सारी की सारी बाहर भी निकलेगी। तो जितनी फील्ड लाइंस अंदर जा रही है उतनी अगर बाहर भी आ रही है, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अनलेस इसके अंदर कोई चार्ज ना हो। अंदर चार्ज 0 होना चाहिए, अदरवाइज अंदर वाला भी फ्लक्स बन जाएगा। अंदर कोई चार्ज नहीं है और जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी एग्जिट कर रही है, तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल ये दिया था मैंने, ये गोले वाला। इसमें भी देखो, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेगी उतनी जरूरी है कि ये एग्जिट भी करेगी। जितनी एंटर कर रही है उतनी एग्जिट करना मस्ट है कि नहीं है? तो जितना इनकमिंग फ्लक्स बनेगा उतना आउटगोइंग भी बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो इसका भी फाइनेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका भी फाइनेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या? नहीं सर, हो गया। थर्ड वाले में, इसके अगले वाले में एक प्रॉब्लम थी कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। थर्ड वाले में क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। अब वो कांस्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग मिल रहा है दोनों जगह। ये तो आप करवाने वाले कुछ ना कुछ फ्लक्स आएगा। ये y x और ये z, यहाँ से ये क्वेश्चन दिया था कि नहीं दिया था? मैंने दिया तो था। दिया था। ये E वेक्टर इक्वल टू दे रखा है E नॉट इंटू एक्स आई कैप। देखो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है ना, E यहाँ पे जो है वो वेरिएबल है, अब कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब जब वो एंटर करेगा तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और जब एंटर करेगा तो वो E2। अब E1 और E2 अलग अलग है। E1 को क्या लिखोगे? E नॉट इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? ये तो वैसा ही है। जब एंटर कर रहा है तो एंटर करने वाले फेस पे x की वैल्यू क्या है? L के बराबर। और E2 कितना हो जाएगा?
ई नॉट इंटू एल प्लस ए ई नॉट इंटू देखो x तो l तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का a, तो ये कितना हो जाएगा l प्लस a। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा phi 1 कितना हो जाएगा E1 इंटू a इंटू कॉस 180 डिग्री, समझ रही बात ये। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगा phi 2 दैट इज E2 इंटू a इंटू कॉस 0 डिग्री, समझ रही बात ये। फाई नेट को क्या लिखोगे, फाई नेट इक्वल टू लिखोगे phi 1 प्लस phi 2। चलो अब निकालो phi 1 निकालो, phi 2 निकालो, वैल्यू पुट करो, फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है। सर 5 निकालो। सर आपको 5 का मतलब पता है? phi 2 का मतलब गुजराती में नहीं क्या होता है, फट जाता है उसको 5 बोल। फट गया ऐसा। फट जाता है, इसको phi 2 बोलते हैं। मतलब तेरी phi 2 हो जाए कभी कभी, ऐसे होता है तेरा, तेरी phi 2 होती है। नहीं आप बोल रहे हो ना 5 निकालो। हाँ आपने बोला ना 5 1 और 5 2 निकालो। हाँ सर ई नॉट ए इंटू ए ऐसा आ रहा है। ई नॉट ए इंटू ए ऐसा नहीं आ रहा है, ऐसा ही आएगा तो पक्का ऐसा है। नहीं आएगा, जबरदस्ती ऐसा ही आएगा। खुद का आंसर आ गया तो मतलब ऐसा ही आएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ हाँ क्या ऐसा नहीं आ रहा है भाई साहब। ओ एक सेकंड, मैं एक चीज भूल गया। ए वेक्टर को ऐसे ई नॉट इंटू ए रेस टू 4 आ रहा है, ए क्यूब आ रहा है, ई नॉट इंटू ए क्यूब। प्लीज हाँ वो सही आ रहा है। आप, मैं खाली एरिया को सब्स्टिट्यूट नहीं किया था इसमें, बट ई नॉट इंटू ए क्यूब आंसर आएगा इसका, बताऊं क्या मैं। नहीं सर। मास्टर phi 1 आ रहा है ई नॉट इंटू एल इंटू ए स्क्वायर कॉस 0 की वैल्यू 1, सॉरी कॉस 180 की वैल्यू -1, ये -1 आगे लगा लो। phi 2 आ रहा है कितना, ई नॉट इंटू एल प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इंटू 1, दोनों ऐड होंगे बट ऐड होने की जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा कितना, फाइनली आंसर कितना हो जाएगा ई नॉट इंटू ए क्यूब। अरे अमन तुमने वो नहीं बोला आई क्यूब जे क्यूब के क्यूब, आई कैप ही है। आंसर किस में आएगा, आई कैप में आएगा, आई किस में आएगा, या माइनस आई आई कैप। कैप में, आई कैप में। बे कोचू स्केलर क्वांटिटी है, आई कैप में कैसे अरे आंसर आएगा? ये गलत है, आप चीटिंग करते हो। सर आप सामने से पूछ रहे हो उसको। पर मुझे वेक्टर आसान लगने लगा अभी, स्केलर और वेक्टर में पता नहीं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी सर आज का पहला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे कैपिटल क्यू रखा हुआ है, ये ए दूरी पे है। इस क्वेश्चन का रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट याद होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसका डेरिवेशन तो देख लो बट रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ मैं ये। हाँ रेडिकल आउटवर्ड। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे इसके। यस सर। यस आपसे ये पूछा गया कि कितना फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स इस आर रेडियस के डिस्क, ये डिस्क है ना, इसका रेडियस आर है, ये डिस्क है। इस आर रेडियस के डिस्क से कितना फ्लक्स पास होगा, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क। इसमें 0 नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ। अच्छा तुम्हारे जो टेस्ट है वो चैप्टर 1 का ही है वापस, ओके सर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जितना पढ़ा दिया उतना आएगा। 2 नहीं आएगा। इस बार अगर तुमने मार्क्स कम लेके आया ना तो देख लेना, तुम्हारी खाट खड़ी हो जाएगी। मैं खुद बात करूंगा घर पे तुम्हारे पेरेंट्स से, इसलिए तैयारी ढंग से करना, स्पेशली नोट्स अच्छे से पढ़ना, 2 3 4 बार रिवीजन मारना, तब जाके नंबर अच्छे आएंगे।
ठीक है। और ये नहीं है कि जो नोट्स में लिखा हुआ बस वैसे ही आएगा, कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ना, उसके जैसे ही आएगा। क्योंकि पहले तो तुम ये समझ लो कि इससे फ्लक्स कितना पास होगा। देखो क्या पूरा का पूरा फ्लक्स इससे पास होएगा? क्या ये पॉइंट चार्ज जितनी भी फील्ड लाइंस बना रहा है कि सारी की सारी इससे पास हो जाएगी या कुछ पार्ट पास होगा? कुछ पार्ट। कुछ पार्ट है ना, तो इसका मतलब सारा फ्लक्स तो इससे पास नहीं हो रहा है। अब अपने को ये बताना है कि कितना फ्लक्स पास होगा। तो पहले आंसर लिख लेते हैं, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। ये जो फ्लक्स होगा वो होगा कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल दिस। ये जो सबसे लास्ट वाली लाइन डिस्क के एज से सेंटर के एज वाले, मतलब सेंटर और डिस्क वाली लाइन, जो लाइन है उन दोनों के बीच का एंगल, समझ आई बात? ए cos थीटा के बीच का एंगल तो है ना? सबसे ये लास्ट जो भी आएगा, ये जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया है, इसको याद रखना है। 3 स्टार लगा रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमसे इसका क्वेश्चन पूछूंगा भी सही में और गलत भी करवाऊंगा, देखना, ठीक है? बस मतलब डायरेक्ट बता भी रहा पूछोगे? हूँ, पूछूंगा भी सही और तुम गलत भी करोगे उसे, देखना। तुझे क्या लगता है हम आंसर डायरेक्ट पूछेंगे? समझ आ गई बात ये? अब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। देखो देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका ना, ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। फ्लक्स होता है क्या है? ई डॉट ए होता है ना? हाँ सर। होता ही नहीं होता है। तो आप क्या करो, इस डिस्क के अंदर एक छोटी सी रिंग कट करो। ये डिस्क के अंदर एक छोटी सी रिंग कट करी है मैंने, जिसकी विड्थ dr हो जाएगी, ठीक है? क्या हो जाएगी इसकी विड्थ? dr dr विड्थ हो जाएगी। और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? r इंटू डी आर, स्मॉल r, स्मॉल r, ठीक है। ठीक है? स्मॉल r रेडियस की डिस्क कट कर रहे हैं। तो मेरे को एक डाउट है, अगर हमने डी आर विड्थ की डिस्क कट की तो हर बार उसकी रेडियस r क्यों आती है? मतलब उसमें क्या रिलेशन है विड्थ और रेडियस में कि वो रेडियस r है विड्थ dr है, ऐसा क्यों होता है हर बार? ऐसे कुछ नहीं, जैसे जैसे तू बोल रहा है कि यहाँ से हम वेरी कर रहे हैं, r वेरिएशन, r लेंथ पे हम, हाँ, अब इससे जस्ट आगे वाले पॉइंट पे तू कितना वेरिएशन ला सकता है? dr। dr, इस लेंथ में छोटा सा वेरिएशन dr, इसलिए उसकी मोटाई Okay. dr बोलते हैं और रेडियस r बोलते हैं। अरे डिस्क ही काटी है ना? अच्छा, डिस्क निकालिए Ring बेटा, काटिए। रिंग कट करिए, थिकनेस वाली, अब डिस्क dr वाला देख थिकनेस वाली। लीजिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है। बताओ इस छोटी सी रिंग का, जो रिंग कट करी है, उसका एरिया वेक्टर किधर मानूं मैं? इस छोटी सी ये रिंग का एरिया वेक्टर बाहर किधर मानूं? ऐसा, इनवर्ड मोमेंट। ऐसे अंदर से बाहर की बाहर, साइड। हाँ, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ठीक है? अच्छा, हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? देखो ये डिस्टेंस a है, ये स्मॉल r है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा kq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हाँ हो सर। जाएगा। तो मैं यहाँ पे छोटा सा फ्लक्स क्या लिख सकता हूँ? d फाई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? kq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू एरिया। एरिया DA। को डी ए लिखा जाएगा, अभी डी ए लिख रहा हूँ, बाद में भी चेंज कर दूंगा, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को बताओ क्या लिखें? ए डिवाइडेड बाई a by r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना? नीचे 3/2। समझ आ गई बात ये? सर। यस आ गई सर। अब अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो क्या लिख देंगे, डी फाई इक्वल टू के क्यू। बताओ डी ए को क्या लिखूं मैं? पाई क्या डी ये आर, डी पाई टू आर पाई आर डी आर होगा? होगा ना? हाँ। और डिवाइडेड बाई इंटू ए पीछे जाएगा और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आर है, तो 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेशन हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो डी फाई इक्वल टू 2 पाई के कैपिटल क्यू स्मॉल ए, ये सब कांस्टेंट है, हाँ
आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? लेट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को नया वेरिएबल मान लो, T. जेड स्क्वायर, 2r dr इक्वल टू 2z dz, 2 से 2 कट गया, हाँ। लिमिट चेंज करो इसकी, ये 0 से कैपिटल आर है, जब स्मॉल आर की वैल्यू 0 है तो जेड की वैल्यू क्या आएगी? ए। A. जब स्मॉल आर की वैल्यू आर है तो इसकी जेड की वैल्यू इतनी आएगी, रूट और ऑफ R Capital square R. plus स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर वैल्यू पुट कर दो डी फाई, वैल्यू पुट कर दो 2 पाई के कैपिटल क्यू स्मॉल ए बरोबर जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचेगा? जेड क्यूब, एक जेड से जेड कट जाएगा, लिमिट हो जाएगी जी नहीं स्मॉल ए से R. आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई के कैपिटल क्यू स्मॉल ए, और 1 अपॉन जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस जेड, माइनस माइनस 1 अपॉन 1 by जेड, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन ए माइनस रूट और ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें से क्या कर लो, ए को कॉमन ले लो नीचे से, तो ए से ए कट जाएगा और के को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लो, तो ये 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई रूट और ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना? हाँ तो उसको तो cos अब थीटा है ये कट जाएगा 2, तो देखो ये रिजल्ट आ गया है, ये मैच हो गया है वही इससे, आ देखो गया हो गया ना? ओ Oh, I see. ओ आई सी, नोट कर लो आई सी करके तुम। तो ऐसा आपको पता कैसे चलता है क्या कट करना है? प्रैक्टिस से बेटा, कुछ नहीं, प्रैक्टिस से इम्पोर्टेंट होती है। अब मेरे को ये पढ़ाते हुए कम से कम 5-6 साल हो गए, तो मेरे को पता है कैसे करवाना है डेरिवेशन। तुम्हें भी थोड़ा पढ़ाई करोगे, तो एक बार पढ़ोगे तो आइडिया लगने लग जाएगा कि कैसे करना है। 7-8 बार तो यही डेरिवेशन करवाया होगा ना? 7-8 नहीं, ज्यादा, पर हर साल 2-3 बार करवाता है ना। 2-3 बैच तो 20 बार करवाया होगा। हाँ, अब इसको एक और तरीके से करवाऊंगा बाद में, फिर तुम बोलोगे कि सर पहले वो वाला क्यों करवाया था, मतलब ये वाला क्यों करवाया था। शॉर्ट है ना, एकदम शॉर्ट, ही होगा। शॉर्टकट। तो शॉर्टकट अच्छे होते हैं आप सर। पहले लॉन्ग कट करवाते हो फिर शॉर्टकट। मतलब अपन पहले जनरल तरीके से सीखते हैं कि हाँ भाई बेसिक ये है, फिर शॉर्टकट भी आना चाहिए ना। वो भी सही बात मैंने है। तो वो तुम्हें अपना बता ही दिया है तरीका कि डेरिवेशन काम का नहीं है, फॉर्मूला काम का है। देख अपन ने तो लेते पहले हैं बोल ही फिर। दिया है, फॉर्मूला काम का है। तो इतना बड़ा क्यों करवाया? ये बोला आम, बोला हमारा आम, केसर, आजकल केरी बोला आम हमारा का आम। मौसम चल रहा है। आम का मौसम चल रहा है अभी। आप काम शुरू हो गए? ये हाँ। अरे आम आने शुरू हो गए ऐसा कुछ बहुत बिगड़े हुए थे। आर्थ अरे सर सही है, डायरेक्ट पूछ रहे थे उधर यार आम। बेटा, अरे सर सही में उदय ने फंसा दिया मुझे। चलिए हटा दें हम, यस सर। रुको रुको सर, जल्दी जल्दी रुको, जल्दी। सर रुको। कोविड में भी साइकिलिंग करने जाते हो सुबह सुबह? कोविड कहाँ बेटा, अपन दो लोग ही जाते हैं, तो दोनों दूर दूर चलाते हैं साइकिल। आप और विनीत? नहीं, मैं और निश्चय। ओ लंबा थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है, वरना घर घर में परेशान हो जाते हैं। सर जुगल के लिए केक तो बना दो। जुगल के लिए केक, जुगल चलाई गया। गूगल ही नहीं है। कहाँ गया? अमन काट तो देगा घर सर। पे पहुंचाते हो हम आप अभी? अरे नहीं, अभी तो कर्फ्यू हो गया। अरे 8 बज गए ना। अरे सर 1 सेकेंड रखो सर, वो मैंने नहीं किया भाई, ये इन्होंने किसी ने किया है। ये भिंडारी ने किया, नाम आ गया। भंडारी भंडारी भिंडारी। वो रिकॉर्डिंग का बदला ले रहा होगा। चलो हटा दूं अब तो। हाँ आज सर। से मुझे कुछ नहीं बोलेगा, रिकॉर्डिंग मेरे पास है।
चलिए अभी देखो हम अभी देखो नेक्स्ट हम अभी अपन ने गॉस थ्योरम नहीं पढ़ा है, बट फिर भी अपन कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है ना? ऐसा सिलेंडर तो नहीं देखा। अबे ये ऐसे कर्व सरफेस बनाना था, ऐसा सिलेंडर के साथ कभी नहीं बनाना। ठीक है, और ये इसका एक्सिस है ऐसे, वाओ, एक्सिस। ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है सिलेंडर की वो L लेंथ है, कैसा और रेडियस दे रखी है कैपिटल R। हाँ, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे कैपिटल Q। आपको बताना है फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ये तो उसके जैसा है ना, ये किया हीट चैप्टर में। ये तो वही बहुत गंदा आंसर है इसका। फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। सर हाँ, इसमें एक चीज कर सकते हैं। का चीज? नहीं इसमें नहीं, छोड़ो, अब डांटोगे। सर हाँ, ऐसा करना है कि टोटल फ्लक्स निकाल ले और फिर कर्व्ड सरफेस अपॉन टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करके, ऐसा कुछ। टोटल फ्लक्स कितना? नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा पहले टोटल फ्लक्स निकाल के ऐसा कुछ करना है। निकलेगा क्या? अरे तुम दिमाग लगाओ कि क्या करना पड़ेगा, फिर तरीका तो वो सॉल्व तो मैं करवा दूंगा। पहले तुम दिमाग पहले लगाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा। शॉर्टकट बताऊं या पहले बेसिक तरीके से समझाऊं? मतलब बेसिक पहले बेसिक समझना है, बेसिक। हाँ सर, शॉर्टकट यस सर। अरे वाह, बड़ी इच्छा हो रही है बेसिक समझने की। तो सेंटर से x दूरी पे आके एक पतली सी इसमें रिंग डिस्क सॉलिड सिलेंडर है ना, सॉलिड मान लेना। मैं वाला समझ रहा। ठीक है, सॉलिड मानना। सॉलिड मानोगे तो चार्ज कैसे रखा होगा बीच में, ये भी तो सोचने वाली बात है। दिमाग छोड़ देते थोड़ी देर। तो ये क्या मानी गई? डिस्क कितनी दूरी पे मानी गई? x दूरी पे मानी गई। उसकी अब थिकनेस, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा यहाँ पे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? KQ डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बरोबर? अरे बरोबर के ना? बराबर प्लस a। अच्छा, R है इस डिस्क का एरिया वेक्टर किधर? एक्सिस की लाइन बाहर। एक्सिस के लाइन में, एक्सिस के लाइन में नहीं होगा बेटा, ऐसे डिस्क कट करी है, रिंग कट नहीं करी। सॉलिड होता है। ओके, समझ रही बात ये? हाँ सर आए। तो ये एंगल हो जाएगा परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए क्या? देख ऐसे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। देख तो टॉप व्यू देखेगा ना डिस्क का, तो वो तेरे को ऐसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। इसका एरिया वेक्टर कितना लिखेगा? ऊपर की साइड लिखेगा ऊपर। ना? हाँ अच्छा, ऊपर से देखना होता है। अमन भाई क्रॉस सेक्शन एरिया देखना है ना, तो इधर से देख रहा है। ऐसे तो फिर इधर और इधर तो फिर दोनों डायरेक्शन हो जाएगी। ओके ठीक है, अच्छा ये हो गया थीटा एंगल, ये हो गया हमारे पास। तो अब फ्लक्स लिख दो। डी फाई इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? E इंटू DA इंटू कॉस थीटा। ठीक है, E की वैल्यू KQ डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू एरिया। बताओ उस डिस्क का एरिया क्या लिखोगे? R इंटू 2 पाई कैपिटल R 2 पाई कैपिटल R इंटू dx इंटू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? x नहीं R बाई
x upon x under root square x plus square r plus square r square. बरोबर. यस सर. बरोबर. बरोबर. तो d5 में 2 पाई k q कैपिटल Q r स्क्वायर, R ये तो बाहर आ जाएगा. dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2. अच्छा, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? वेरिएबल x है ना यहाँ पे. अब 0 हाँ, से L by 2. L माइनस L/2 से प्लस L/2. सर नहीं ये समझ अरे रहे? लिमिट वापस होंगे. अरे हाँ, मतलब चार्ज ओरिजिन पे रखा है. अरे ओरिजिन पे रखा है ना, टोटल लेंथ L है तो L/2 एक साइड होगा, पीछे भी L/2 जा एक साइड सकता होगा. है. पीछे भी ओके जाएगा. समझ गए गॉट इट. अब अपने को क्या मानना पड़ेगा इसमें? अब इसका इंटीग्रेशन इतना सिंपल नहीं है ना, इसका इंटीग्रेशन में आपको थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा कि अपन x को क्या मान लें, चलता. r tan थीटा मान लेते हैं. देखो tan थीटा लगाओ इस ट्राइंगल में, cos थीटा की जगह tan थीटा निकालो तो x अपॉन r by इक्वल R. टू tan थीटा है. हाँ, तो तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? x square थीटा. sec R स्क्वायर sec थीटा square इनटू d theta. थीटा. बीच. ओ हाँ सर ये ITF में करवाया था पंकज सर ने, वो लेट करना. हाँ, इंटीग्रेशन पहले पढ़ाना चाहिए. अबे पढ़ाया तो है तो. ऐसा तो सर इंटीग्रेशन तब हम नहीं पढ़ते थे. हाँ तो जब वो हम तो पढ़ते हैं गलती तब किसकी पढ़ाना है? चाहिए. सर पर इतना गलती- खतरनाक नहीं किया था कभी. अबे सब करते हैं, बेसिक तरीका तो बता ही देते हैं. अब नीचे पुट करो, देखो क्या हो जाएगा. ये आर स्क्वायर आर R. क्यूब बाहर आ जाएगा, आर हाँ. क्यूब बाहर आ जाएगा ना, और ये अंदर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2. सर सेक्स थीटा कैसे? देखो तुम, x हमने की नाम सर जगह पर x, अरे x की जगह r tan थीटा. ओके, 1 plus x 1 plus हाँ tan square theta equals sec square theta. tan I am square theta genius. I sec know square that. theta. Thank you. समझ आई बात ये. हाँ सर. हाँ. तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा. खबर पड़ी? पड़ी रे cos पड़ी. ठीक है खबर. हाँ, पड़ी 1 by sec पड़ी. theta नीचे हाँ 1 बचा by है. sec थीटा. हाँ तो ये और नीचे क्यू r बाई, square भी तो बचेगा ना? नहीं बचेगा? नहीं बचेगा. हाँ बचेगा. क्या बचेगा? हाँ, नीचे r square और वो कट हो जाएगा कि नहीं? क्या हो रहा है हाँ कट हो जाएगा ना. कट हो जाएगा ना वो तो. सर? नीचे r square बचा, उसका इंटीग्रेशन भी तो होगा. अबे ऊपर भी तो पर आर हम क्यूब थीटा है का ना. कर रहे हैं. अबे थीटा का कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन. अच्छा पहले ये ओह. बता दो. देखो सुनो मेरी बात, मैंने ना लिमिट पुट नहीं करी है. मैं क्या करूंगा, पहले थीटा के टर्म्स में सॉल्व करूंगा, फिर उसे एक्स के टर्म्स में पुट करूंगा, फिर एक्स की लिमिट ही पुट करूंगा बाद में. देखो साइन कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन थीटा. Sin theta. ये भी एक तरीका होता है कि आप लिमिट चेंज मत करो. अब थीटा साइन थीटा को वापस एक्स में पुट कर लो, क्योंकि वेरिएबल तो क्या था? x. हमने लिमिट चेंज करी नहीं है, तो लिमिट हमें एक्स की पुट करनी है. लिमिट एक्स की हाँ. पुट करनी है तो फंक्शन एक्स में होना चाहिए. x upon under root x square plus r तो square. साइन थीटा को एक्स में बना लो. साइन थीटा को एक्स में क्या बन जाएगा? एक्स X अपॉन by रूट और x square plus r square. अब माइनस L by L/2 से L by प्लस 2. L/2 लिमिट पुट कर दो इसमें. हाँ. ओ इक्वल टू जो आंसर आएगा वो हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2L डिवाइडेड बाई रूट और ऑफ L स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल R स्क्वायर. ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा QL डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल R स्क्वायर. ये आंसर हो जाएगा. सर मैं एक बात बताऊं, मस्त बात है, मजा आएगा. मैंने आपको बोला था ना कि मैं एक चीज बताने वाला था, फिर सोचा कि आप डांटोगे. तो क्या थी पता है? मैं सोचा ये सिलेंडर को पिचका देते हैं, डिस्क बन जाएगी. तो फिर वेरी उसने गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तुम जो सोच रहे थे बिल्कुल गलत सोच रहे थे. इसलिए तो नहीं बोला था, तब तो बोला. सर पर वो कंसेप्ट ऐसे रोटेशन के अलावा कहाँ कहाँ लग सकता है? तो ऐसा वो बता दो कहीं नहीं लगता है. ना. अरे
सर इतना मैं शॉर्ट हो जाता तो। जज्बात तो आप अभी 3 दिनों बहुत दुखी हो ना, क्या? क्योंकि आर आपकी आर 1 साल कैसी गंदी आ रही। अरे वो नहीं, सर की 1 साल की 10th की ओ अरे यार मैंने, तुम सोचो 10th वाले बच्चों को कितना अच्छा पढ़ाया है ना। 10th वाले बच्चों के 4 ही चैप्टर सर बचे अभी थे। उनको 11th ही स्टार्ट कर दो सीधा। बस 11th ही स्टार्ट करेंगे। तुम बोल दो सब बच्चों को, 10th वाले जो बच्चे के 11th स्टार्ट कर रहे हैं मेडाइटी वाले। बहुत इजी बोलेंगे, बहुत सर इजी है। स्टार्टिंग से थोड़ा डरा देना वरना वो लोग भी नहीं पढ़ेंगे। मैंने तुम बोल दो कि अभी 11th स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन ले लो, हम नहीं तो तो बाद उनको में ये कोई बोलेंगे, दिक्कत आती है। अगर अभी ये ठीक से नहीं पढ़ा तो फटके हाथ में आ जाएगी, बस इतना बोलेंगे। ऐसे बोलेगा, फटके हाथ में आ जाएगी, ऐसे बोल देगा पेरेंट्स को। ऐसे ही समझेंगे नहीं नहीं, ऐसा पेरेंट्स के सामने नहीं, उसको अकेले में। उनको हाँ, किसी बच्चे की काउंसलिंग कर रहे हो मान लो तुम, है ना, ऐसे 10th में, अभी वो पूछ रहे तुमसे कि अमन कहाँ कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो अमन बोलेगा आपको एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे कि नहीं, बताओ बेटा, अभी से स्टार्ट करना वरना फटके हाथ में आ जाएगी। क्या अमन? फट जाएगा ऐसा। अमन ऐसे ही बोलेगा, आपको एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे। अरे पूछ लिया ना, बुरा तो नहीं मानोगे, तो अगर उसने बुरा नहीं मान डाला तो बता दूंगा। तो बता दूंगा। बस सही है, उसके लिए अच्छा होगा, तो क्या जा रहा है। फिर वो तेरे को पूछेंगे, तू बुरा नहीं मानेगा, हम एक चीज करना चाहते हैं। धड़ाम। सर रीजन करते हैं फिर बनाओ। हाँ रिजॉइन कर लो यार पहले, रिजॉइन। रुको सर 1 मिनट। अरे सर सर वो यार तो मैं ना सही में पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कहाँ क्या हो गया, ये कहाँ चले गए, व्हाइट बोर्ड कहाँ है? ये रहा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हटा दूं अभी? अभी इसका शॉर्ट ट्रिक बाकी है। अभी शॉर्ट ट्रिक थोड़ा बाद में आएगा, बाद में अमन आएगा तो वो। इसमें सर अब शॉर्ट ट्रिक तो बताओ। अरे बेटा अभी शॉर्ट ट्रिक वो थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें सॉलिड एंगल पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे शॉर्ट ट्रिक, अभी नहीं। किस सर सॉलिड एंगल तो वही ना, स्टेरेडियन वाला कुछ था उसमें। हाँ वही 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 वही। देखो हर एक टॉपिक का नाम कैसा पता होता है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पढ़ा था लास्ट ईयर। ये एक सफियर है और इसके सेंटर पे है ना होलो है। अरे अच्छा, ठीक है, होलो सफियर के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। फाइंड आउट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। फाइंड आउट फ्लक्स इसमें थीटा के टर्म्स में करना है। हाँ नहीं तो क्या काटना है वो काटना है। इसमें तो रिंग कटेगी। थ्रू द सरफेस। बात तो सही, रिंग ही कटेगी। देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे बाहर की साइड होगा रेडियली चार्ज पार्टिकल का। हाँ सर, बाहर। वैसे तो ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये गलत है, बाद में समझ आएगा, बट अभी समझने के लिए बना देते हैं बस। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कट कर लेता हूँ डीए। उसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की साइड होगा, 3D बॉडी है तो बाहर की साइड ही होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। Zero। तो प्लस क्या लिखोगे, डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे। अच्छा इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यूब बाई आर स्क्वायर। ये पार्ट तेरी आदत खराब है ना, रिपीट क्यों करता है। के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू रिपीट नहीं करा मैंने आपको। डीए को क्या लिखोगे, डीए को कुछ नहीं, डीए लिखेंगे ना। ठीक है, अभी देखो के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा डीए का। बताओ इस पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रेशन डीए कितना हो जाएगा टोटल, 0 से 4 पाई आर स्क्वायर है ना। तो इस आर स्क्वायर को तो कट कर दो, 4 पाई क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई। डिवीजन में क्यों गया। अच्छा क्यू को हाँ, तो ये कितना हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें कुछ तो गलत है। कुछ भी गलत नहीं है, सही है।
सर तो हर एक स्फीयर हॉलोस्फीयर कोई भी रेडियस डिपेंड ही नहीं करता है, ये तो नहीं, हाँ नहीं करता। अबे तुम अभी बच्चे हो, अभी सॉलिड आ गया तो अलग अभी हो जाएगा। गास लो पढ़ेंगे ना अपन, गास लो, उसमें यही बोला गया है। अभी मैं तुम्हें धीरे धीरे गास लो की तरफ लेके जा रहा हूँ। कौन से लो की तरफ? गैस गास लो। मानस लो। गैस मौत। लो। सर मौत रुको कर एक रुको मिनट सर रुको, देख लेते हैं फिर हम बताएं। आप बोल रहे हो कि लिख रहे हो? मैं डायग्राम बना दूं सर ना? डिस्कनेक्ट हो गया बस। अगर इसके सेंटर पे आपने चार्ज पार्टिकल क्यू रखा होता तो इससे भी फ्लक्स कितना मिलता? क्यू बाई ई नॉट नहीं 6 नहीं मिलता, 1/6 3/2 क्यू बाई नॉट 3/2 क्यू। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। सनातन स्कूल में कहाँ तक पढ़ा दिया? स्कूल में डाइपोल मोमेंट का करवा रहे थे लास्ट और में वो फ्लक्स हाँ फ्लक्स आज चालू ही किया जस्ट, अच्छा, पहले गास लो बहुत पढ़ाया जल्दी पढ़ा हुआ रहे था हैं। तो? हाँ गैस गैस लो अभी, हाँ पढ़ाया पढ़ाया पढ़ाया, बहुत जल्दी कर रहे हैं सर, एक दिन में ऐसे फटफट। कौन जल्दी कर रहे हैं? अमित सर तो बोल ही रहे थे। अरे मैं तुम्हें फिर भी बोल रहा हूँ, अरे मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा अटेंड कर लो क्लास थोड़ी सी दिनों की। देखो अभी है ना थोड़ा सा दुख पाओगे, बट बाद में बहुत सुख मिलेगा तुम्हें। इधर इधर वाली क्लास में भी थोड़ा सा फास्ट हो जाओगे, क्योंकि इनको सबको पता है। अब उदय को सबको पता है कि गॉस लो कैसे लगाते हैं, कैसे नहीं लगाते हैं। तुमसे भी बोल रहा हूँ थोड़ा बात मान लो, और फिजिक्स थोड़ी ना और स्मूथ हो जाएगी तुम्हारी बोर्ड की वजह से, पर तुम सुन नहीं रहे हो अभी मेरी। ऐसा प्रॉब्लम ये है कि मतलब पहले से बहुत ज्यादा क्लास होता है। पहले से देखो होते हैं, पर तुम्हें लग रहा है कि तुम स्कूल की क्लास अटेंड करके तुम्हें फायदा मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वैसा वो मिल तो रहा है, तुम्हें पर लग फिर रहा भी है अभी से अटेंडेंस के लिए करना थोड़ा पड़ सा रहा अभी है। से जज कर लो कि क्या बाकी होमवर्क का टाइम नहीं मिलेगा। वही तो कह रहा हूँ, थोड़ा सा दुख दुख पाओगे तुम अभी थोड़े, पर आगे आने वाले टाइम में ना तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ये तुम्हारी चॉइस है, अभी भी मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ कि अभी चैप्टर 3 पे ही हैं अपन। अभी मैं ना चैप्टर जैसे ही चैप्टर 3 खत्म हुआ ना, चैप्टर 3 का 4, 5 और 6 पता भी नहीं लगेगा कैसे निकल जाऊंगा मैं। 1 महीने में खत्म हो जाएगा ये तीनों चैप्टर, मेरा सिर्फ 1 महीने में, वो भी अच्छे तरीके से, ऐसे कुछ नहीं जल्दबाजी करके नहीं। 1 महीने में खत्म हो जाता है ये। और फिर चैप्टर 11, 12, 13, 14 वो भी 1 महीने में खत्म हो जाएगा। तो मेरा कोर्स सिर्फ 4 महीने में खत्म हो जाएगा। अभी 4 महीने जोड़ लो, अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लास्ट है। इतना जल्दी? हाँ 12 का सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होता है, बहुत कम पढ़ाने को होता है उसमें, इतना कोई सर ज्यादा नहीं है। हाँ फिर तो सर बोर्ड की इसमें क्लास ये 5 क्यू बाई ई नॉट कैसा आया, इसमें 3/2 ऐसा नहीं आएगा कि वो 4 पाई क्या? क्यू की जगह हाँ? ये कैसे, इसका भी 5 क्यू बाई ई नॉट कैसा आया? इसका बेटा बात ये है कि इस वाले एक्सप्रेशन को देख जो अपन ने लिखा था अभी, उसमें देख के ये, अगर तेरे को ये बोला जाए कि ये आंसर आ रहा है, तेरे को ये बोला जाए ये आंसर आ रहा है, तो तू उस आंसर को देख के जज कर सकता है कि वो चार्ज पार्टिकल किस बॉडी के अंदर रखा हुआ था। 3D बॉडी नहीं मतलब उसका शेप क्या था, स्फीयर था, क्यूब था, नहीं, कोई रेंडम कुछ सरफेस था, बोलने कौन था, नहीं लगेगा ना नहीं पता, बस क्योंकि इसमें हाँ इसमें बॉडी का डायमेंशन आ ही नहीं रहा है, कुछ बॉडी के डायमेंशन से इंडिपेंडेंट हो गया है। तो ओके इसलिए ये कंक्लूजन, हाँ ये कंक्लूजन ये है कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है कि वो किसके अंदर रखा हुआ है, चाहे वो क्यूब के अंदर रखा हो तब भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, रैंडम कोई भी 3D सरफेस के अंदर रखा हो तो भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होता है। समझ आ गई? हाँ सर। हाँ तो इसमें चाहो तो लिख लेना। ये बीच बीच में कौन ओम यार मत कर यार, मैं वो सॉरी सर। इसमें चाहो तो ये लिख सकते हो कि
हम ऊपर डिस्कशन से ये समझे हैं कि चलो मैं लिखवा देता हूँ, तुम ऐसे जल्दी से हिंदी में नोट लिख दे। करो। हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं, आप लिखो लिखो। from above discussion we cannot predict the shape of body in which charged particle charge is enclosed. Charge is enclosed. Flux through any arbitrary closed surface, ठीक है, any closed surface will be same, ठीक है, due to point charge. अब इसमें ऐसे बहुत फालतू क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले मान लो ये r रेडियस के स्फीयर के अंदर रखा हुआ है, अब 2r कर दे तो बताओ फ्लक्स कितना होगा। सेम ही होगा भाई, क्या फर्क पड़ता है उसको। पहले स्फीयर के अंदर 3D हो अगला हॉलो या सॉलिड, उससे फर्क पड़ता है? हॉलो या सॉलिड से? हॉलो ही होगा तभी तो अंदर रखोगे चार्ज को, ओ क्लोज हाँ तो क्या होगा। सर, तो सिलेंडर में हमने तो अंदर पिछले रखा था। क्वेश्चन में वही उसमें डिस्कट की थी क्या सर, इसके भाई, पिछले वाले मतलब क्वेश्चन में हम्म, उसमें जो हमने सॉलिड सिलेंडर मान के भी अंदर चार्ज रखा था। उसमें ना, हाँ मेरे को भी वही कंफ्यूजन था, शायद वो गलत, उसमें ना रिंग कट होगी पर डिस्क जैसी रिंग कट होगी, वो होलो है ना, मतलब एक मोटाई की रिंग कट होगी उसमें ना, हाँ मोटाई की रिंग कट होगी तो 2πr/dx सही है। हाँ, उसमें रिंग कर लेना उसको, डिस्क की जगह क्या करना उसे, रिंगारोसिस रिंगा कर लेना उसे, वो सिलेंडर वाले में ना, सिलेंडर वाले में रिंगा। और सर अरे डिस्क सिलेंडर की भी जगह, खोलो ना। हाँ सिलेंडर होलो कर लेना उसे ना, हालो सिलेंडर कर लेना। वो हॉलो फिजिक्स होता है वैसे, हॉलो सिलेंडर। हालो सिलेंडर, हलवा फिजिक्स। ठीक है। और ये नोट रखना 1 मिनट। चिन्वे यार बहुत सारे मैसेज कर रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ भाई, टाइम नहीं मिलता है बच्चा। चिन्मय में प्रॉब्लम क्या हुई है? चिन्मय के पता नहीं क्या हो गया, या तो मुंह में कुछ चला गया है इसके, या इसने कुछ ले लिया है ऐसे जो बोल नहीं पा रहा है। ईजान तेरे को क्या लगता है? नहीं ईजान से ओपिनियन नहीं, ईजान तेरे को क्या लगता है, इसने मुंह में कुछ ले रखा है या मुंह में कुछ चला गया है इसके? दोनों एक ही हुए ना। दोनों एक ही हुए, हाँ मतलब तेरी बात मान लेते हैं। चल तो क्या हुआ है ईजान, बताएगा एक बार चिन्मय को क्या हुआ है? चिन्मय है, ईजान बोलना। कुछ भी हुआ हो, मतलब एक बार एक्सप्लेन कर दे कि हाँ सर ये हुआ है, इस वजह से बोल नहीं पा रहा होगा वो। यार ईजान तो बोलता नहीं है। अरे ईजान बोल देना, उसमें क्या है। चिन्मय का ओके बच्चों का मार दे। चलो अभी देखो, अब चीजें लिखते जाओ। अब गॉस लॉ में एंटर कर गए हैं अपन धीरे से। लिख दे, हेडिंग मार दे कि नहीं? देखो इसका प्लस क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखा जाता है क्लोज्ड ई डॉट डी ए। ये क्या है? फिर वो ये क्लोज इंटीग्रेशन होता है, ये रिंग जो बनती है ना, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन या क्लोज इंटीग्रल। भाई इस रिंग का मतलब होता है कि अपन पूरी सरफेस पे इंटीग्रेशन करेंगे, पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। पूरे में नहीं, इसे सरफेस इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल भी बोल सकते हो इसे, ये भी नाम होता है इसका, ठीक है।
हाँ समझ आई बात ये? यस अरे सर। ये हर्ष कैसे मैसेज कर रहा है तो ये क्या मैसेज कर रहा क्या है किया? क्या किया? क्या किया हर्ष? अरे मैं पढ़ के नहीं सुना सकता तुम्हें। सुना अरे दो सर फिर। फोटो भेज सर? वो दो सर। गलती से ओम की जगह आपको भेज दिया होगा। अबे चलना। रिकॉर्डिंग पॉज कर देगा चिन्मय। चलिए अभी ये चलो। अरे कुछ नहीं वो हर्ष में कुछ बोल नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है? ईजान इस बार तो बोल रहा है, व्हाट रबिश इज दिस? अरे अभी देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा लेते हैं और कुछ नहीं। 9:30 बजे तक वैसे भी क्लास है आज तुम्हारी। देखो इसमें फ्लक्स 0 है। हाँ, इसमें फ्लक्स जितना 0 था अंदर ना, जा अभी रहा अपन ने है समझा था इसको। फ्लक्स 0 इसका मतलब क्लोज इंटीग्रल E डॉट DA इक्वल टू 0 है। यस हाँ। सर। फ्लक्स और क्लोज इंटीग्रल में कंफ्यूजन हो रहा है। अबे ये इसको देख, ओ फ्लक्स की डेफिनेशन क्या लिखी थोड़ा थी ऊंचा थोड़ी देर करके पहले? ऐसे टिल्ट अरे कर सर वो दो। ऐसे साइन जैसे सेम दिख रही है। साइन सेम है क्या? अरे रे 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 लल्ला। अब देख यार, वो तो सही तो बना रहा हूँ मैं यार, तू क्या कर रहा है तू? सर आप वो ये लाला तो हमने हर्षद में तो वैसे सीखा ना, ये लाला। अभी देखो सुनो मेरी बात। ये फाई इक्वल टू 0, बट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन स्फीयर क्या 0 है? नो सर। क्या इस चार्ज पार्टिकल का स्फीयर की सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा? नो सर। नहीं तो सर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0 है। समझ आई बात ये? यस सर। इसके मतलब अगर फ्लक्स 0 है, दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सही है No. गलत? फॉल्स। गलत है ना? ट्रू है। समझ आई बात ये? ये कौन है ट्रू वाला? अब इसके बाद इसी के ना आज इसके आगे लिखना। सर एक सेकंड, कोई अलग बनाने है, मैं उसमें लिख रहा था। ये नोट में चल रहा है ना पूरा? हाँ ये फिलिक्स में ही चल रहा है सब कुछ। किसमें चल रहा है ये? फिलिक्स फ्लक्स। है ना? इलेक्ट्रिक फ्लिक्स में चल रहा है ये सब कुछ। बताओ फाइनेट, देखो इसके अंदर 2 चार्ज पार्टिकल है तो दोनों की वजह से फ्लक्स बनेगा कि बनेगा। मतलब ये Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ मैं। हाँ अच्छा Q3 क्यों नहीं आया इसके अंदर? ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्लोज क्यों नहीं नहीं है। आया? वो देखो वो अंदर नहीं ये है। क्यों अंदर नहीं है, उसको ऐसे भी समझो, जो चार्ज सरफेस के बाहर है उसका फ्लक्स तो 0 आएगा ना। ये अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में समझाया। हाँ हाँ आएगा नहीं है भाई? Q3 की वजह से तो फ्लक्स तो 0 आएगा, हाँ बट कि उसकी इलेक्ट्रिक Q3 फील्ड की वजह से Q3 की वजह से क्या सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल E1 डॉट DA। E1 Yes. किसकी वजह से मान रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ Q1 की वजह से, तो इसको ऐसा लिख दिया जाएगा। अगर E2 के लिए लिखूंगा तो E2 मतलब हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा? अच्छा E3 के लिए क्या लिखूंगा? E3 का फ्लक्स क्या है? 0। 0। अगर मैं इन तीनों को एक साथ ऐड कर दूं और इन तीनों को इधर ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? ये फाइनेट क्लोज इंटीग्रल E1 प्लस E2 प्लस E3 इनटू DA इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या समझे इस बात से? ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इसका मतलब ये है, अब समझना सीधे शब्दों में, बोलना नहीं, सीधे शब्दों में समझना क्या है। इसका मतलब ये है जो चार्ज पार्टिकल बाहर है वो फ्लक्स तो नहीं बना सकता सरफेस के लिए, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर जनरेट करेगा सरफेस पे। देखो E3 आ रहा है, बट E3 के लिए मतलब इधर Q3 नहीं आ रहा है। मतलब Q3 जो है वो इस सरफेस के लिए फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन जरूर कर रहा है सरफेस के लिए।
समझ आई बात ये? हाँ सर। यस सर। अभी ये पॉइंट जो है हम आगे आगे लिखवा देंगे, सर पर वो तुम ऐसा अगर बाहर है तो क्यों उसका फ्लक्स 0 आ रहा है? ये समझाया ना बेटा इससे पहले ये वाला एग्जांपल समझना, ये बाहर है चार्ज, इसका 0 क्यों आ रहा है? हाँ, क्योंकि अंदर जितना जाएगी अंदर उतनी जाएगा बाहर उतना ही जाएगी। बाहर जाएगा। हाँ, ओह नाइस नाइस। एक सेकंड सर। हाँ, इसके बाद लिखो गास लो। रुको रुको सर, 2 मिनट सर तो एक ये सेकेंड लो। सर, ये नोट कर। इस बार नोट्स को बिल्कुल ढंग से 2-3 बार चाट के आएंगे सब लोग, यस सर। ठीक है ना? इस बार ऐसे नहीं बोलना है कि सर नंबर कम आए, सर भाई मुंह में लग गई तो थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट किया करो पेपर को। और इस बार तो तुम्हारे 3 घंटे का पेपर वो भी है फिजिक्स का। हाँ हैं? 3 घंटे का है वो स्टड। सर यार वो 6 घंटा है। 3 नहीं, सॉरी 1.5 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का। हाँ 1.5 घंटे दोस्त चलेगा सही है। सर। तो सर आपने 1.5 डरा दिया था एकदम एक सेकंड के लिए। 1.5 घंटे का होगा। तो सैटरडे रात सर में। कितने मार्क्स का होगा सर 1.5 घंटे में? 50, वाह। मतलब और 25 सर MCQ आप और कुछ 25 एमसीक्यू और 25 नंबर की थ्योरी। बस तो 25 हो MCQ जाएगा। हाँ, वाह। ये देख ओम के मजे आ गए क्या? हाँ, वो तो गूगल से कर ही लेंगे। नहीं सर लिखना कम करना है। योगी से सर, आप तो योगी से ही देते हो। नहीं बे, योगी से नहीं दूंगा इस बार, तेने बोल दिया ना, इसलिए नहीं दूंगा मैं। एक सुना तो सही। सर आप एररलेस में से दे दो इनको। क्यों एररलेस में नहीं से दे भी? पाओगे। तेने बोल दिया ना एररलेस, तो एररलेस हाँ, में से भी नहीं दूंगा। क्योंकि एररलेस सर मिडियाटी के मेरे पास है। अबे हाँ, तो लेके क्या होने। लिखें गासेस लो, लिखें गासेस लो। घास का हाँ लो। सर। लिखो इट स्टेट्स डेट इट it states that the net flux of an electric field it states that the net flux of an electric field through a closed surface is proportional to the electric field. it states that the net flux of an electric field through a closed surface is proportional to the enclosed electric charge is proportional to the enclosed electric charge। और फिर बाद में लिख लो phi equal to closed integration E vector dot dA vector equal to Q enclosed divided by, अरे बीच में कैमरा किसका ऑन हो गया, divided by epsilon। सर क्यू एनक्लोज्ड मतलब कैसा? क्यू एनक्लोज का मतलब उस Q1 और सरफेस के Q2। अंदर, जिस जो अभी उस सरफेस को बोलते हैं गाशियन सरफेस। ये गास का लो है ना, हाँ तो सरफेस तो उसको बोलते हैं गाशियन सरफेस। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे ऐसे बना लो, ये एक चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू, इसको क्यू इन बोलेंगे या एनक्लोज बोलेंगे, इसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन। और जो चार्ज बाहर होगा वो क्यू आउट हो जाएगा। क्यू आउट का हमें कोई मतलब नहीं है, क्यू इन से मतलब होता है। क्यू आउट नॉन गॉसियन। ठीक है, समझ आई बात ये? यस सर। अच्छा, अब कुछ ट्रू एंड फॉल्स है जिनको बताना है तुम्हें। भरना है। मतलब आप स्टेटमेंट लिखोगे, हम बताएंगे ट्रू फॉल्स। एग्जैक्टली। पर्सन ट्रू एंड फॉल्स है। फर्स्ट, क्यू एनक्लोज या इनसाइड इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज। अभी कोई नहीं बोलेगा, सारे एक साथ। ओके सर। क्यू एनक्लोज सर आप इक्वल टू इसमें 0, मतलब दिस इम्प्लाइज E इक्वल टू 0।
ठीक है, फाई नेट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज E इक्वल टू 0। कहा परेशान, ये एक तो चिन्मय बहुत परेशान हो रहा है आज। मेडिटी से बुक ले सकते हैं, अरे बुक होती है एक्स्ट्रा होती है तो मिल जाती है, पर अभी तो एक्स्ट्रा होगी तब है। क्या कर रहा है तुमने? नेक्स्ट, E इक्वल टू 0 एवरीवेयर ऑन द क्लोज सरफेस, everywhere on the closed surface, this implies flux equal to 0। ठीक है, E equal to 0 everywhere on the closed surface, this implies Q in 0। अब सारे एक बार टिक कर लो, फिर बताता हूं मैं। तेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को तोड़ दे। बताओ, पहला वाला ट्रू फर्स्ट वाला क्या है, ट्रू या फॉल? ट्रू ट्रू। फॉल्स। सेकंड वाला सेकंड में ट्रू नहीं, मतलब हमने वो एग्जांपल किया था ना कि जिसमें बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर चार्ज नहीं रखा है तो भी आ रहा है। कौन से वाले की बात कर रहा है? फ्लक्स था ना, ये फ्लक्स है अमन पहला। पहला तो पर आप flux है। सुनो, अरे हाँ, आप वो होमवर्क वाला क्वेश्चन जो क्यूब वाला, उसमें अंदर चार्ज थोड़ी ना रखा था, जिसमें आपने वो आज हमें करवाया फाई नेट इक्वल्स टू वी नॉट ए क्यूब आ रहा था। हाँ, सर मतलब हमने अंदर चार्ज नहीं रखा था तो क्यू इज इक्वल टू 0, हाँ तो भी फाई नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। सही तो है, ट्रू तो ही है। सर आप वो बोल रहा है देखो, उसमें नॉट इक्वल। अरे एक सेकंड, तुम कौन से क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हो, फर्स्ट पे सेकंड पे? फर्स्ट पे आप क्या बोलना चाह रहे हो, तुम ये बताओ। वो आपने आज एक वो कल हमें पहला क्वेश्चन क्या था, वो क्यों रखा अरे है? तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि ये फॉल्स है? हाँ क्यों फॉल्स है, बताओ। सर वो आज ही आपने वो क्वेश्चन करवाया कि एक क्यूब रखा है, उसमें ई नॉट एक्स आई कैप है जिसका हाँ वो हाँ अंदर चार्ज 0 है, पर तो भी फाई नॉट इक्वल्स टू नॉट ए क्यूब आ रहा था, नॉन जीरो। मेरे लल्ला, उसमें अंदर चार्ज है तभी तो फ्लक्स अलग अलग आया था, इनकमिंग और आउटकमिंग। उसके अंदर चार्ज है बच्चा, उसके अंदर चार्ज है। देख मेरी बात समझ, बहुत सिंपल सी बात समझ। अगर इनकमिंग और आउटगोइंग बराबर है, इसका मतलब अंदर चार्ज कितना है? 0। अगर इनकमिंग और आउटगोइंग बराबर नहीं है, इसका मतलब नेट फ्लक्स है कुछ ना कुछ, नॉट इक्वल टू 0 है नेट फ्लक्स। और नेट फ्लक्स अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो वो कहाँ से आया? वो आया कहाँ से कि इसके अंदर कोई चार्ज है। ओके, इसके अंदर कुछ चार्ज है जिसने फ्लक्स जनरेट किया और उसने इनकमिंग और आउटगोइंग को अनबैलेंस कर दिया। ठीक है, ठीक है। अभी उसका थोड़ा सा वर्जन भी देखेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला बताओ, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सेकंड वाला ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सर बाहर फॉल्स। फॉल्स होगा ना सर, बाहर से पहले हाँ सर, बाहर की फॉल्स। हाँ बाहर। ओके, क्यू एनक्लोज, ठीक है। भाई क्यू एनक्लोज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होना कोई जरूरी थोड़ी ना है सरफेस पे। अच्छा, फाइन नेट इक्वल टू ये भी फॉल्स, ये भी फाइन नेट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। फॉल्स। फॉल्स।
Electric field equal to 0 everywhere on the closed surface. This implies flux equal to 0. तरु 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 और लास्ट वाला तरु तरु वो जरूरी थोड़ी है। फ्लक्स ही 0 होगा तो क्यू इनक्लोज तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, वो भी बात तो है। यस सर। इसको आया हमें नोट करवाना है। सर ये आपका कौन सा क्वेश्चन है आपके नोट्स का? ये मैं अब जो लिख रहा हूँ ये 11 नंबर है। हाँ बस मेरा भी 11 था सर। वही चल रहा है हमारा। ये तीन सरफेस है बट ये क्लोज्ड है ना। ये हेमीस्फीयर है बट ये इनके लिड जो है वो क्लोज कर रखे हैं। समझ के बात को? ये क्लोज्ड सरफेस है ना, ओपन नहीं है इधर से, ये क्लोज्ड है। ठीक है। आपको तीनों में फ्लक्स पता करने हैं। ये घर से है, ऐसा घर से ये हामबर्ग में है। पहले वाले में तो 0 ही होता है। नहीं, बोलने का नहीं है अल्लाह। मुझे जो भी कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं अपन। थैंक यू सर। होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमने कर रखा होगा। हम नहीं बोलेंगे, बाकियों को मौका देंगे। ये हाँ, सर। उसमें है NCERT में। तो हम बाकियों को मौका देते हैं। और इसका याद है मुझे आंसर भी। ओह यस, ये तो सर आपने ये मस्त कितनी बार मस्त डीसीटी क्वेश्चन है में भी सर। पूछा है। ये क्यू है, ये A साइड का स्क्वायर प्लेट है नीचे, स्क्वायर प्लेट। तुमको ये बताना है कि इस स्क्वायर प्लेट से कितना फ्लक्स पास होगा। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर प्लेट। समझ आई बात? ये इसको हम बता दें क्या? होमवर्क रखो सर, वो लोग भी ट्राई कर लेंगे। हाँ चलो, तुम्हें स्कूल में फिजिक्स पढ़ा दिया है तो ये ट्राई करके आना। ठीक है? हैं? मैं कब फिलिप्स पढ़ाया? रिफ्लक्स। रुकना सर, क्वेश्चन तो लिख लेते हैं हम। लिखो ना। क्या हुआ? यहाँ पे कैपिटल क्यू रखा गया है। ये एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ ए दे रखी है। आपको इस बॉटम वाले सरफेस से सिर्फ और सिर्फ इससे कितना फ्लक्स पास होगा वो बताने का है। ये भी होमवर्क ये भी होमवर्क। एक्सप्लेनेशन अरे इजी है ये। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं पता, फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाला। अरे बहुत इजी है, मन सोचना थोड़ा। फिजिक्स सॉलिड स्टेट से करना। थ्रू सरफेस ABCD। तो मॉडर्न फिजिक्स का पढ़ा सब प्रैक्टिकल फिजिक्स लगता है। क्या बोल रहा है? मॉडर्न फिजिक्स क्लास में ही पढ़ा, आज ही पढ़ा। मॉडर्न फिजिक्स को है ना ऑप्टिक्स से पहले पढ़ा देंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स में ना बहुत दिन लग जाते हैं और बहुत वो है, मतलब वो वेव्स का बाय ऑप्टिक्स मतलब वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वो सब। और रिफ्लेक्शन, हाँ, रिफ्लेक्शन और वो सब। वो अभी भी अच्छा लगता है। वो क्वेश्चन कैसा है सर? हार्ड है या इजी? में 10th रिपीट होता है। क्या बोल रहे हो? 12th में 10th रिपीट होता है। हाँ, 12th में 10th रिपीट होता है, 9th में 11th में 9th रिपीट होता है, पर 9 जैसा कुछ होता नहीं है उसमें भी 10 जैसा कुछ नहीं होता है।
नया ही है वो सब। अभी तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो तुम्हें पता लग जाए, वही चैप्टर है ना तुम्हारा जो फेवरेट होता है 10th में, हाँ जो सबसे अच्छा आता है, तो वो ए, देखना वो तो भी, पूरा हवा निकल जाएगी तुम्हारी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इतना मस्त चैप्टर है वो। यही तो मैंने एनसीईआरटी कैसी होता है जेई में होता है? इसके बाद वही पढ़ेंगे अपन, करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले, कैपेसिटर बाद में पढ़ेंगे। अच्छा है, चलेगा। नेक्स्ट चैलेंज, चैलेंज वाला क्वेश्चन है एक, है ना? हाँ वो अभी करना है ना, खरीद नहीं का। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं ओलंपियाड का क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा। अरे सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अभी अच्छा। हम करें ना अभी, फिर आप गलत है तो बता देना। अभी होएगा ही नहीं तुमसे, बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में। जेई से अच्छा होता है ना, क्या? ओलंपियाड के क्वेश्चन जेई से भी अच्छे होते हैं। जी हाँ, जी एडवांस से भी अच्छे होते हैं ओलंपियाड के क्वेश्चन। तो सर आप ये- ओलंपियाड क्या बोल रहा है तू? ओलंपियाड की तैयारी करवा दो, जेई हो जाएगा फ्री में। हाँ अरे सर ये ओलंपियाड काम कहाँ आता है? ये कहीं काम नहीं आता है। मैंने बचपन में बहुत सर दिए। आता है सर काम। मैंने भी दिए बचपन में। ओए ओए आता है, ओए मैं वो तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ उससे, मैं ओलंपियाड का काम नहीं IMO आता है। NSO वो सब। वो वाला बहुत नहीं है जगह ये। काम आता है। सर सर हाँ आप हो ना, हूँ ना मैं। सुनो मेरी बात, लगा आप चलिए। चले गए। अरे सुनो, समझो बात को, क्वेश्चन को समझो, वरना फिर है ना तुम्हारा पॉपट हो जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है कि, एक बार रुको, मैंने भी आधा लिख रखा है, एक बार नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ देखो, ये y इक्वल टू ए और y इक्वल टू माइनस ए पे, है ना, दो प्लेन है, ये दो प्लेन है ना, जो अलोंग टू जेड एक्सिस है। पहले समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ आ गई बात? क्या सर? y इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू माइनस ए पे, सर वो आपने है ना? फिगर वो नहीं दिखा जेड और क्या? जेड एक्सिस पे अभी आपने कुछ लिखा है इसके? ये x, ये y और ये इधर z हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द इनफाइनाइट, क्वेश्चन ये है, लिख लो। लिखते हैं। फाइंड द फ्लक्स थ्रू फाइंड द फ्लक्स थ्रू infinite plane between the lines, ये सॉरी लाइन थे, ये तो लाइन y इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू माइनस ए। y इक्वल टू ए और y इक्वल टू माइनस ए के बाउंडेड एक इनफाइनाइट प्लेन है जो z एक्सिस में है। पहले इसको इमेजिन करो, और इमेजिन हो गया हो तो मेरे को बताओ। सर प्लेन जेड एक्सिस में है। हाँ, प्लेन हाँ सर, जेड एक्सिस पे है, और इन दोनों लाइंस, मतलब इससे इससे ऊपर भी नहीं है, इससे नीचे भी नहीं है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये प्लेन, बट ये इसके पैरेलल होगा। है जेड एक्सिस में ही है ना। एक मिनट सर, इमेजिन करते हैं। ऐसे मान लो ये डिस्क है, डिस्क मान लो ना, ये डिस्क समझ आ गई कि डिस्क ही है। ऐसे साइड व्यू देख रहे हैं अपन डिस्क का, सर टिल्टेड Yes, डिस्क sir. होगी। बट डिस्क की जगह ये प्लेन है ना, क्वेश्चन में तो प्लेन है, समझने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि डिस्क से समझ लो। टिल्टेड प्लेन होगा, ठीक है। ठीक है, आपको इस चार्ज की वजह से इस प्लेन से कितना फ्लक्स पास होगा यह बताना है। आई बात समझने में? होगा जी, बंद। और वो फॉर्मूला लगेगा। हाँ, फॉर्मूला लगेगा, पर कैसे लगेगा वो तुम्हें समझना है बस, अब मैं नहीं बताऊंगा इससे ज्यादा। हम कौन सा बस फॉर्मूला? वो थीटा हम बस वाला बहुत Q/2 जबरदस्त क्वेश्चन एप्सिलॉन है ये, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, बट वो बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है इसका। तो कितना, एक पेज छोड़ दे? एक पेज नहीं, 4 लाइन, 4-5 लाइन में हो जाएगा बस। ऐसा है तो हाँ, ठीक है। बुद्धि का इस्तेमाल है और लंबा।
इसके बाद लिखो सॉलिड एंगल। वाह लीनियर एंगल तो समझते हो ना? नहीं सर। थीटा। थीटा जो होता है दो लाइंस के बीच में जो बनता है। आपको ऐसा वीडियो दिखा दो यूट्यूब पे सॉलिड एंगल का। आर्क बाई रेडियस। सर लेस देन 1 मिनट। क्या हुआ? एक ही मिनट है। रीजॉइन। हाँ अच्छा, रीजॉइन 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 सर करना है। सॉलिड एंगल फिर से लिखना सर। रीजॉइन रीजॉइन रीजॉइन। सर सॉलिड एंगल तो फिर से लिखोगे हाँ ना। हाँ हाँ। बस तो सॉलिड एंगल ठीक है। लीनियर एंगल तो अपन समझ ही गए कि ये ऐसा होता है कुछ। हर्ष ओ हर्ष सर सॉलिड एंगल एरिया ऑफ सरफेस अपॉन रेडियस स्क्वायर। कहाँ जाने का है तेरे को आज? कहीं नहीं। तो फिर कहीं जाने का है तो बता, कोई जरूरी हो तो। सिर दर्द। हाँ सिर दर्द है सर आवाज से ही लग रहा है। बेचारे को क्या सिर दर्द है। सिर इसको दर्द सिर है दर्द। तेरे? हाँ हाँ सर। हाँ सर। चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ। अभी मजाक देखो, अगर ये सीरियस बात है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली बार में बदला निकाल लूंगा तुमसे। सर देखो वो हर्ष को बोल सही रहे हैं ऐसे। कुछ भी करे हर्ष से पूछा जाए, हर्ष सर क्या तबीयत सही नहीं है? थोड़ी। क्या हो गया? पता नहीं, ऐसा ठीक नहीं लग रहा है अभी। अभी ठीक नहीं लग रहा है? स्टेमिना रखा करो थोड़ा ना, रेस्ट मत किया करो स्टेमिना। चलो अभी अगली क्लास में पढ़ेंगे, बट होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क में जो तुम्हें दिया था, अभी फ्लक्स फ्लक्स चालू कर लिया है ना अपन ने, पर अभी भी क्वेश्चन मुश्किल हो पाएंगे फ्लक्स के तुमसे। सर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हो सकते सारे कर। क्वेश्चन आपने दिए वो करके आएंगे। अभी मैं बताऊं, एक्सरसाइज 2 करके आना ऑब्जेक्टिव पहले। ओके ठीक है, सर। वो एक सेक्शन तो कर लिया होगा ना, एच वाला कौन सा दिया था मैंने? डाइपोल वाला। डाइपोल। हाँ डाइपोल हाँ वाला। इससे डाइपोल दोनों तो खत्म। हाँ डाइपोल के बाद एक्सरसाइज 2 खत्म करके आना। एक्सरसाइज 2 का ऑब्जेक्टिव मतलब पार्ट ए। ओके सर पूरा ना। एडवांस वाला तो एक भी नहीं है। एक्सरसाइज 2 पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए हैं वो सब खत्म करके आना। ओके सर। ओके ठीक सर। तो ठीक है चलो, सॉलिड एंगल फिर से पढ़ेंगे ना। सॉलिड एंगल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सर आपका कल पीरियड है? पीरियड क्या क्लास? कल पता नहीं, अबे साले हरामी साले। अरे अरे वो मेरे को भी नहीं पता था। बहुत हरामी है। बहुत हरामी है। हाँ सर क्लास है। क्लास है, पता कल नहीं है। ओ है सर, आपकी है कल। है सर कल कल क्या क्लास है कि पीरियड है? लेक्चर है। मैं रिकॉर्ड भी कर रहा है बेशरम आंसर इंसान इसको send अरे कर लेकिन देगा। उनको आइडिया नहीं था ये लोगों से, उसके बाद हाँ। सर आपका 7:30 से 9 क्यों होता है? अब थोड़ा पहले नहीं ले सकते? तो कल भी सर खाना थोड़ा वही लेट। फिर आपको खाना बनाना पड़ता है। अरे यार ये है ना, मेरे से अर्शल भाई को दुश्मनी है। मेरी क्लास जानबूझ के 7:30 से लगाई जाती है। सर आप आपकी नहीं सारी करोगे? क्लास इस वीक में 9:30 से है। 9:30 से वही एक 7:30 भी नहीं से। है। उस वीक भी ऐसा ही था। 7:30 ओ सैटरडे को भी सर वही है 9:30 बजे। सर मतलब आप बोलो ऐसे सोनू सर को। सर हमारे विड्रॉ से करो सर। थोड़ी अर्शल भाई से 36 का आंकड़ा हो चुका है, तो जो जानबूझ के मेरी क्लास लेट लगाते हैं। सर इस वीक तो हमें ऐसे उम्मीद थी एडवांस से। क्या? अरे कुछ नहीं, थोड़ा हाँ सा भाई। वो क्लास एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है ना, इस वजह से। सोनू सर की दूसरी क्लास होती है इस टाइम पे 10th में, इस वजह से।
10th क्लास। हाँ, नए बच्चे अरे नए टेंथ वाले नए। हाँ सर, वो भी 9th to 10th वाले। सर हम हमारी कैंसिल करोगे ना 12वीं की, तो इनके भी साथ साथ करवा देंगे, आप चिंता मत करो। हमारी क्लास 7:30 बजे की जगह 6 बजे होगी। सही है। ठीक है, चलो। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय बाय सर। सर। Hi sir. बाय 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 बाय।